सियासी मुस्तकबिल था ही नहीं उनका, ज़ाती मुस्तकबिल कह सकती हैं आप। सियासी मुस्तकबिल तो उसको कहते हैं जो आवाम के लिए कुछ करता हो। जैसे उन्होंने सियासत को मज़हब के साथ रिलेट किया हुआ है, ये तो फिर सारी उम्र ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, बाकी उनसे हुआ भी नहीं। बज़ाहिर मेरी नज़र में कोई ऑनेस्ट आदमी नहीं है और वो सिर्फ गवर्नमेंट में इन रहना चाहते हैं। वो अपनी मफाद के लिए, अपनी सीट के लिए वो कभी पीटीएम का इकट्ठा कर लेता है, कभी वो पीएमएलएन के साथ, कभी पीपीपी के साथ। मेरी नज़र में मैडम उनका मुस्तकबिल जो है ना ख़त्म हो चुका है। कि मेरे हिसाब से एक खालिस नीयत के साथ पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करना चाहते हैं। उनका मुस्तकबिल तो ख़त्म है मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ अस्मा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज़। नाज़रीन, एक जुमला सीरीज़ में आज आवाम के लिए हमारे पास सवाल ये है, हम उनसे पूछेंगे कि उनकी नज़र में मौलाना फजल रहमान का सियासी मुस्तकबिल क्या है। तो आइए चलते हैं उनके पास और उनसे जानते हैं। आपकी नज़र में मौलाना फजल रहमान का सियासी मुस्तकबिल क्या है? जी सियासी मुस्तकबिल जैसे उन्होंने सियासत को मज़हब के साथ रिलेट किया हुआ है, ये तो फिर सारी उम्र ही रहेगा, क्योंकि मज़हब हमारे पाकिस्तान में एक ऐसा इशू है जो फ़ौरन ही अवाम के जज्बात भड़का देता है। एक मजहबी फ़िरका वारियत को आप जैसे जितना ज़्यादा उभारेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और वो मज़हब के साथ सियासत को रिलेट कर रहे हैं, ये तो सदाबहार ही रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ, देखें उनकी प्रीवियस हिस्ट्री देखें ना, उनको प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ने पहले दिए रखी। वो बज़ाहिर मेरी नज़र में कोई ऑनेस्ट आदमी नहीं है और वो सिर्फ गवर्नमेंट में इन रहना चाहते हैं कि माल बटोरते रहें, खाना पीना खाते रहें। और अब ये दो बच्चों के साथ मिल गए हैं और वो अपना ये करना चाह रहे हैं। ये मेरी ज़ाती राय है, अब इसको सीक्रेट ही रखिएगा। मतलब ये नहीं कि आप एडवर्टाइज़ कर दें, कल को मेरे पास घर में आ जाए, एजेंसीज आ जाएँ या कुछ। उनके लिए एजेंसीज नहीं करती। लेकिन मेरा फिर वही सवाल आपसे कि आप मौलाना का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, सियासी मुस्तकबिल? मैं तो कोई उसका फ्यूचर अच्छा नहीं देख रहा। जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अब जिस तरह मौलाना फजल रहमान हो गया, मरीम नवाज़ होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, इनमें सब में कन्फ्लिक्ट अब चल रहा है, क्योंकि वो एक पॉइंट पे नहीं आ पा रहे। तो जब वो एक पॉइंट पे नहीं आ रहे तो पीडीएम ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा ना। जी मुझे तो नहीं लगता कि आप आगे चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आज देख सकते हैं वो लोग मतलब जो मुख्तलिफ पार्टीज़ थे वो अलग हो चुके हैं। मतलब वो कोई किसी केस में फंसा हुआ है तो कोई कहीं पे है, तो मुझे नहीं लगता कि उनका मुस्तकबिल हो सकता है उनका। कि उनके बारे में पीटीएम तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बाकी उनसे हुआ भी नहीं, तो फिर अभी उनका मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है। आप भी जानती हैं, मैं भी, पूरी दुनिया जानती है, जो आज तक हर हुकूमत में जो भी आने वाली हुकूमत होती थी ना, तो ये मौलाना साहब उनके साथ ही होते थे। लेकिन जो टास्क इनको शुरू से दिया गया है, आज तक उस टास्क के ऊपर जो इमरान खान साहब ने इतने कम अरसे में जो काम दिखा दिया पूरी दुनिया में कि कश्मीर भी कोई कॉज है, लेकिन मौलाना साहब आज तक ना उठ सके, ना बात कर सके, ना इनके अंदर इतनी करी थी कि किसी अवाम के उस प्लेटफॉर्म पे आके बात कर जाते। कुछ नहीं किया, माँ सवाए अपने मुफाद के, अपने ज़ाती मुफाद को लेकर ना ये लोग चले। मौलाना साहब के पीछे चलना या मौलाना साहब की तारीफ़ करना बेवकूफ़ी है। तो आपको लगता है कि उनका सियासी मुस्तकबिल तो ख़त्म ही है? सियासी मुस्तकबिल था ही नहीं उनका, ज़ाती मुस्तकबिल कह सकती हैं आप। सियासी मुस्तकबिल तो उसको कहते हैं जो आवाम के लिए कुछ करता हो। जो इंसान आवाम के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़ात के लिए करता हो, उसको हम सियासी मुस्तकबिल कह ही नहीं सकते। हाँ, वो एक महदूद ज़िंदगी गुजार रहे हैं सियासत के अंदर, तो दुनिया कहती है सियासतदान, लेकिन मैं आदमी कहता हूँ उसको। मेरी नज़र में मैडम उनका मुस्तकबिल जो है ना ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो कभी किसी पार्टी की तरफ हो जाते हैं, किसी पार्टी की तरफ हो जाते हैं। अब जो नई जनरेशन आ गई है वो उनमें अवेयरनेस है और उस चीज़ को समझते हैं कि अब हमें कोई और चीज़ें सोचनी चाहिए, जो हमारे पुराने अल्टरनेट्स उनको छोड़ देना चाहिए। जैसे कि मौलाना फजल रहमान की मेरे हिसाब से एक खालिस नीयत के साथ पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करना चाहते हैं। तो मेरे लिहाज से अल्लाह पाक उनको आगे जो है ना, उनके जो अज़ाइम हैं उनके अंदर उनको कामयाबी अता फरमाएंगे, ठीक है ना। वो मुल्क को, जमहूरियत को बचाना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। मौलाना फजल रहमान का सियासी मुस्तकबिल तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि पीडीएम ने उसका साथ तकरीबन छोड़ दिया। अब सारी पार्टियाँ पीछे होती जा रही हैं, तो हो सकता है कि मुस्तकबिल में नून लीग वगैरह भी पीडीएम से पीछे से हो जाए, जैसा पीपल पार्टी है। तो लिहाजा मौलाना फजल रहमान का कोई यानी कि मुस्तकबिल नहीं है। उनका मुस्तकबिल तो ख़त्म है मैम। तो जो सियासी हालात चाह रहे हैं उसी के तनाज़ुर में देखें तो उनकी सियासत भी ख़त्म है। सर, आप मौलाना फजल रहमान के सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मौलाना साहब का सियासी मुस्तकबिल तो एज ए प्राइम मिनिस्टर वगैरह इस तरह की पोस्ट पर तो मतलब मुश्किल है। मतलब कि जैसे वो कश्मीर के
के अमूर के वज़ीर रह चुके हैं। इस तरह की कोई मतलब कि अगर कोई पीपल्स पार्टी या कोई नून लीग में से कोई आ जाए तो उनमें से शायद मिल जाए। प्राइम मिनिस्टर ही और सदारती उम्मीदवार के लिए मेरे ख्याल से मुश्किल है उनका। कोशिशें तो वो बड़ी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी उनकी कोशिश रंग आएगी। वो अपनी मफाद के लिए, अपनी सीट के लिए वो कभी पीडीएम का इकट्ठा कर लेता है, कभी वो पीएमएलएन के साथ, कभी पीपीपी के साथ। अब सीनेट के इलेक्शन में भी इस तरह ही कुछ हुआ, जब वो पीडीएम अब टूट गया इसी वजह से कि इन लोगों की वो अरेंज नहीं कर सका सही, और वो इलेक्शन हार गए फिर चेयरमैन सीनेट के इलेक्शन। आपको लगता है कि वो एक अच्छी लीडर नहीं है या सियासत वो कर ही नहीं सकते मुस्तकबिल? नहीं, वो सिर्फ अपनी मफाद को देखते हैं, मतलब वो इंडिविजुअल तौर पे सोचता है। मतलब अगर वो पूरे ग्रुप के एक सरबराह बनाया गया था उसे, तो उसका फिर चाहिए था वो सबको इकट्ठा लेके चले, लेकिन वो इसमें फेल हो गया। जी नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि अवाम मौलाना फजल रहमान का मुस्तकबिल जो है वो क्या देख रही हैं। आप उनका सियासी मुस्तकबिल किस नज़र से देखते हैं, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा ने के बाद।